Any problem in the homework? दोनों आधे आधे हुए, कौन से दोनों? क्वेश्चन 7। ओके 7 भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा कह रहे हैं आप रोहान? 2 कह रहे हो, 3 कह रहे हो, 7 कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? 6 कह रहे हो, ओके ठीक है। क्वेश्चन 6, आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 18y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। टच ईच अदर। टच ईच अदर का मतलब है ये जहां पे ये दोनों टच करेंगे एक ही पॉइंट पर टच करेंगे, ठीक है। दे विल टच ईच अदर एट वन पॉइंट। अच्छा, उसके लिए मुझे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं पहली इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाता हूं तो या तो मुझे एक्स स्क्वायर को बनाना पड़ेगा या वाई स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। हसन मुश्तबा, आपने कैसे सॉल्व किया इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली? सर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 25 लिख दिया है। अच्छा चलो, एक तरीका तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24x माइनस 18y प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0, जो हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 24x प्लस 18y। मैं पूरी इक्वेशन में से 6 कॉमन ले रहा हूं। 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y और यहां से मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, x को बना रहा हूं 25 माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू x। अब अगर मैंने यहां से सब्जेक्ट बनाया है तो मुझे ये सब्जेक्ट किस इक्वेशन में पुट करना चाहिए? इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2? 1 में पुट करना चाहिए। चलो 1 में पुट करके देखते हैं। लेट्स पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पे हम लिखेंगे 25 माइनस 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन न्यूमरेटर पे आइडेंटिटी लगी। 25 का स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 25? कैलकुलेटर निकालो। 6 625 25 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 3 150 प्लस 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को वहां फेंक देते हैं, तो ये बन जाएगा 625 माइनस 150y प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू what is 16 times 25? 400. Let's bring all the terms on the left hand side. 25y square minus 150y plus 225 equals to 0. Do the middle term breaking from your calculator and tell me that one value of y, that should be your answer, क्योंकि दो नहीं हो सकती। क्वेश्चन में लिखा हुआ था they both touch each other. सर 3 आ रही है।
3 आई, और ये y की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, लेकिन ज्यादा बेहतर है इसमें पुट कर दें ताकि डायरेक्टली x मिल जाए। 4 आएगा, y तो 3 आ जाएगा, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x भी मिल जाएगा। सही है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। Two circles have the following properties. क्या प्रॉपर्टीज हैं जरा पढ़ लो। The x-axis is the common tangent to the circle. Oh, x-axis दोनों सर्कल्स का tangent है, ऐसे साथ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा भी हो सकता है। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता। The point 8, 2 lies on both the circles. सर Yes, हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे जिसमें दोनों सर्कल्स टच हो रहे होंगे। बिल्कुल। Let me mark this point 8, 8, 2। अब मुझे नहीं पता वो दो सर्कल्स ऐसे बनेंगे या फिर वो दो सर्कल्स ऊपर नीचे बनेंगे। ऐसे तो नहीं बन सकते एक्स के क्योंकि ऊपर ऐसे टेंजेंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस हैज टू बी अ टेंजेंट। ओके, सो मैं दो सर्कल्स बना रहा हूं जिसमें एक्स एक्सिस टेंजेंट भी होगा और ये दोनों सर्कल्स यहां मीट भी कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम होगा या नहीं। The center of each circle lies on this line। नहीं, बड़े छोटे तो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सर्कल बड़ा कर देता हूं, अभी भी एक्स एक्सिस टेंजेंट है और ये दोनों उस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन मुझे अगला ये वाला सेंटेंस पढ़ के पता चल गया कि छोटे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन शायद कुछ ऐसी होगी और इस लाइन के ऊपर सेंटर है। इधर से अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे पता चला कि ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन ऐसी होती है, ऐसी होती है। दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट। तो मैंने तो गड़बड़ ये लेफ्ट की वाला है। बड़ा यस, ये वाला सर्कल बड़ा होगा और राइट वाला सर्कल छोटा होगा। और अब मैं बनाने लगा हूं ये लाइन, दोनों सर्कल्स का सेंटर इस लाइन के ऊपर है, जिसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सही कर दूं।
अच्छा, C1 में पहले सर्कल के सेंटर को कह देता हूँ और C2 में दूसरे सर्कल के सेंटर को कह देता हूँ। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच सर्कल। इतनी सी इंफॉर्मेशन देके कहते हैं इक्वेशन निकालो। ये तो बहुत कम इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ मुझे ये पता है कि ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8,2 है। कैसे सॉल्व करूं इसको? हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? किसी भी सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर मैं पहले सर्कल की बात करूं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं वहां पे y कितना होगा? 0। अगर मुझे दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस चाहिए तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। मुझे दोनों के सेंटर का कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए और मुझे दोनों का रेडियस भी पता होना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है, किसी भी कॉर्ड का। तो फिर अब मैं क्या करूं? If 8,2 is on this circle, can I put 8 and 2 in place of x and y? अगर मैं बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल रहा हूं तो मैं x और y में 8 और 2 पुट कर सकता हूं या नहीं? कर सकता यस हूं ना। 8 और 2 पुट कर दो x और y में। x में 8 और y में 2। 64 माइनस 16a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2b प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सर आपने a 4 स्क्वायर 4 के बाद -2b क्यों लिखा है? 4b माइनस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -16a माइनस 4b प्लस 68 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की दो वैल्यूज तो नहीं आनी चाहिए, मतलब दो रेडियस होंगे लेकिन एक बड़े सर्कल का रेडियस होगा और एक छोटे सर्कल का रेडियस होगा। लेकिन आर निकालेंगे कैसे इतनी सी इंफॉर्मेशन से? इस ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका क्या काम है? हाँ, व्हाट, मुझे इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? ग्रेडियंट शायद। सर टेंजेंट का ग्रेडियंट मिल जाएगा। टेंजेंट का ग्रेडियंट? कौन से टेंजेंट का ग्रेडियंट? इस टेंजेंट का कह रहे हो? अभी ये जो लाइन है ना, ये जरूरी नहीं है ये 8,2 से पास करे। आप कंफर्म भी कर सकते हैं। आप एक्स और वाई में 8 और 2 पुट करें, देखिए दोनों साइड्स बराबर आ रही है। नहीं आ रही दोनों साइड्स बराबर, तो ये लाइन डॉटेड लाइन तो 8,2 से पास शायद कर भी ना रही हो। तो फिर इसका क्या काम है? इट्स ईदर दैट सम मिड इंफॉर्मेशन पॉइंट इज मिड पॉइंट मिसिंग। निकाल, वो सॉरी, सेंटर पॉइंट निकालेंगे दो से तो से। कैसे निकालेंगे सेंटर का पॉइंट?
मुझे तो नहीं समझ आ रहा। हम लोग सर हम लोग ए और बी को एक्स और वाई कर सकते हैं, बना नहीं सकते जी, बिल्कुल भी नहीं। हैं। सर ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं या आपको भी समझ में नहीं आ रहा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं भाई, ये कैसे होगा सिर्फ इस इक्वेशन से। जी राहिम बोलिए। मुझे कुछ समझ आया थोड़ा। कुछ समझ आया, बताइए। अ, अगर हम लोग 8,2 का एक पॉइंट है हमारे पास, सही है, उस साइड पे एक लाइन बना दें C1 से उधर तक की, 8,2 तक की। उसके बाद फिर नहीं, बल्कि नहीं बन सकता, सॉरी, नहीं नहीं होगा हो क्योंकि सकता ना वो ये लाइन डॉट। लाइन यस। 8,2 नहीं आ रहा ना। नहीं पास करी ना, वही मुझे लग रहा है देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट इज मिसिंग। यस, वरना फिर इतना मुश्किल नहीं है। क्या कह रहे हो रूहान? अगर हम ये फिर ग्रेडियंट तो वैसे भी पता चल जाएगा वाई को सब्जेक्ट बना के। एनीवेज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, लेट्स कम ऑन टू द पास्ट पेपर्स। इससे बेहतर है हम पास्ट पेपर्स कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम पास्ट पेपर्स का करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और थोड़ा तेज तेज सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 7 एक क्वेश्चन पर हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और वो पता नहीं सही क्वेश्चन है भी या नहीं। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, सबसे पहले पार्ट में आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है, तो फॉलो दोस 4 स्टेप्स। सबसे पहले मिड पॉइंट निकालिए। Find the equation of perpendicular bisector by finding the midpoint first. तेज तेज। -1,7. -1,7 gradient 2/3 2 upon m2 3. -3/2. Now find out the equation. Find the equation. Two y is equals to -3x plus 11.
2y is equals to minus 3x plus 11। तो ये प्रूव हो गई। 3x plus 2y is equal to 11। अगले पार्ट पे आ जाइए। ड्रॉ द सर्कल। ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है इसका ग्रेडियंट कितना आएगा अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊं? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। क्यों सर? -5y उधर जाएगा और ओके 70 उधर जाएगा, फिर 5 वहां जाके डिवाइड होगा। खैर, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। अब जरा ध्यान से ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए ए और बी प्लेस करो। ए लेफ्ट साइड पे आएगा, बॉटम लेफ्ट, और बी थोड़ा सा राइट पे। ठीक है, मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहली चीज मुझे सेंटर पता होना चाहिए। बहुत आसान है, कैसे आएगा सेंटर? कैन एनीबॉडी टेल मी? कॉर्ड। क्या क्या बनाएंगे? वो बीच से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन तो हम बना चुके, इसीलिए तो बनवाई थी उसने, तो हमारा टाइम बच गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है 3x plus 2y equals to 11। So I'm giving you 1 minute. Solve these two equations simultaneously and tell me the answer. क्या y की वैल्यू -2 आ रही है? अगर y की वैल्यू -2 आ रही है तो x 5 आ रहा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, 5। 5, -2।
अब रेडियस चाहिए, रेडियस निकालने के लिए किसकी लेंथ निकाल लेंगे? ए या बी में ठीक है, से एसी की, ठीक है एसी की लेंथ निकाल लो या बीसी की लेंथ निकाल लो जल्दी से। तो 13 आ रही है मेरे पास लेंथ। जी सर। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनी? क्वेश्चन तो ये था ना कि सर्कल की इक्वेशन निकालो, सर्कल की इक्वेशन क्या बनी? x minus 5 whole bracket square plus y plus 2 whole bracket square is equals to 169. यस, करेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन एंड टेल मी द की वर्ड। एक्स एक्सिस, हामिस एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस मीन के पास ऑन कर रहा हूँ तो इंटरसेक्ट का मतलब एक्स एक्सिस का मतलब किसकी वैल्यू 0 होती है हामिस? आगे उसी पर आ रहा था मैं भी। उसी पे आ रहे थे आप, किसकी 0 होती है? सर्कल की। सर्कल की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पे। नहीं नहीं, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो। एक्स एक्सिस पे हामिस किस चीज की वैल्यू 0 होती है? कोई चीज है जो एक्स एक्सिस पे 0 होती है और कोई चीज है जो वाई एक्सिस पे 0 होती है, वो क्या चीज है? वाई 0 होता है। जी, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। खैर जी, आपको इस इक्वेशन में वाई में 0 पुट करना है ताकि आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाए। तो ये मैंने वाई को 0 कर दिया, कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली और मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज क्या आ गई, चेक करो। सर माइनस 11 11 और -7। 11 और -7, तो दो जगहों पे एक्स एक्सिस पे ये सर्कल कट कर रहे हैं, जिसका पहला कोऑर्डिनेट होगा 11 कॉमा 0 और दूसरा होगा -7, 0। पार्ट बी, अच्छा पहले कोऑर्डिनेट को ए बोल देना, दूसरे कोऑर्डिनेट को बी बोल देना, क्योंकि उन्होंने कहा था ए और बी हैं ये पॉइंट्स। तो भाई दूसरे पार्ट के लिए जल्दी से पहले सर्कल बना लो। इलेवन कॉमा 0 है ए, तो देख के लगाना कोऑर्डिनेट, एंड बी इज -7, 0। कहाँ लगाना चाहिए मुझे -7, 0? यस, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्योंकि y तो 0 ही है दोनों का, y तो चेंज नहीं हो रहा। y is not changing, it is only x that is changing। फिर से पढ़ो, निकालना क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द tangents टू द सर्कल एट a एंड b। आप पहले a और b पर tangent तो बनाइए, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे।
ड्रॉ tangents at point A and B. A के ऊपर tangent ऐसे बनेगा, B के ऊपर tangent ऐसे बनेगा, ये इंटरसेक्ट करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। बिल्कुल। पहले आप A और B पे जल्दी से tangent बना दीजिए। इसको C कह देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। पिछली क्लास में मैंने आपको सर्कल्स की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी जो सर्कल्स के क्वेश्चन पे अप्लाई होती हैं। हामिद आई थिंक वाज एब्सेंट इन दैट क्लास, सो हामिद डजंट नो। हामिद ने मुझसे रिकॉर्डिंग भी नहीं ली है। हामिद, मैंने एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि कोई भी जो कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड सर्कल के अंदर बनता है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है। दूसरी चीज, सर्कल की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आपने 2 टेंजेंट्स बनाए हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लॉजिकली बताओ, ये मैंने पहले कभी नहीं बताया, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए ए और बी के, या नहीं? बिल्कुल बीच में होना चाहिए। यानी कि जो ए और बी का मिड पॉइंट है, ए और बी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, कितना आएगा? कितना आएगा मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कॉमा 0। तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा, x या y? इससे सेम होगा। कौन सा सेम होगा? कोई एक सेम होगा क्योंकि वर्टिकली नीचे है। सर x सेम होगा, लेकिन y मुझे नहीं पता कितना है। मुझे तो y भी चाहिए। अब बताओ मैं y कैसे निकालूं? सर ए या बी की इक्वेशन में x की जगह 2 डाल के। a या b की इक्वेशन? यू मीन टेंजेंट की इक्वेशन? जी सर। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। सपोज ए पे निकालते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का ग्रेडियंट पता होना जरूरी है। मेरे पास तो नहीं है टेंजेंट का ग्रेडियंट, आई डोंट हैव द ग्रेडियंट। लेकिन मुझे ये पता है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस से। तो अगर मैं किसी तरीके से रेडियस का ग्रेडियंट निकाल लूं तो टेंजेंट का ग्रेडियंट भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास रेडियस का ग्रेडियंट भी नहीं है, मेरे पास इसका ग्रेडियंट भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट मिसिंग है? सेंटर। सेंटर। अगर मुझे किसी तरीके से सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाए, कैसे मिल सकता है सेंटर का कोऑर्डिनेट? कंपेयरिंग से। अगर मैं इसको अच्छी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, रिमेंबर हम अच्छी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो अच्छी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स डायरेक्टली कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल्स टू से पहले x का कोएफिशिएंट क्या है? -4। इक्वल्स टू के बाद x का कोएफिशिएंट क्या आता है? ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करके याद होना चाहिए आपको। इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन क्या बनेगी रोहान? -2a। -2a बनेगी, -2ax। तो इक्वल्स टू के बाद x का कोएफिशिएंट -2a आएगा, तो यहां से a कितना आ जाएगा? 2। अब y की पावर 1 को y की पावर 1 से कंपेयर करो ताकि b आ जाए। सिक्स इज इक्वल्स टू -2b, b इज इक्वल्स टू -3। और r निकालने की जरूरत नहीं है। क्या बनेगी सर्कल की इक्वेशन? x -2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या आया सेंटर हमारे पास? 2, -3। 2 कॉमा, यस 2 कॉमा -3। ये एवरेज ही निकाला हमने फजूल में।
अब आप ये ग्रेडियंट निकालेंगे और नेगेटिव रेसिप्रोकल करके ये ग्रेडियंट निकालेंगे। पहला ग्रेडियंट निकालो रेडियस का जल्दी से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 1/3. तो टैंजेंट का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? -3। अब टैंजेंट की इक्वेशन बना लो, मेक द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका कोऑर्डिनेट यूज करेंगे? A का यस, ए का यूज करेंगे बिल्कुल। हमदान, ये टैंजेंट की इक्वेशन बना के हम क्या करेंगे? इसका क्या फायदा, क्यों बनाई मैंने टैंजेंट की इक्वेशन? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो x1 और y1 का आपने स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया? मुझे समझ में नहीं आ x1 और y1 में x1 और y1 की वैल्यू पुट की है टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए। क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? रहा। तो आपने ये भी जो क्वेश्चन है x1 का माइनस और y1 की कंपेयरिंग ओ, इसको पहले एक्सपैंड किया, इसकी एक्सपेंशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्स की पावर 1 के कोएफिशिएंट को एक्स की पावर 1 से इक्वेट किया, क्योंकि मैं इतनी बार कर चुका हूं तो मुझे याद हो चुका है क्या चीज किसके बराबर लिखनी है। -4 इज इक्वल टू -2a। यस। उसके बाद y की पावर 1 को y की पावर 1 से इक्वेट किया, इस तरह मुझे a और b मिल गया, मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, वो मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने रेडियस का ग्रेडियंट निकाला, रेडियस के ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, टैंजेंट का ग्रेडियंट मिल गया। फिर मैं टैंजेंट की इक्वेशन बनाऊंगा हमदान, किसका कोऑर्डिनेट यूज करके? ए का कोऑर्डिनेट यूज करके मैंने टैंजेंट की इक्वेशन भी बना दी, ये रही। लेकिन ये टैंजेंट की इक्वेशन मैंने क्यों बनाई? ताकि हमें c का y मिले। ताकि हमें सी का वाई मिल जाए, एक्स में 2 डाल दो ताकि सी का वाई मिल जाए। वो वाई कितना आएगा? 27. 27। एक और तरीका भी था इस क्वेश्चन को करने का, कि मैं इस टैंजेंट की इक्वेशन बनाता और मैं इस टैंजेंट की इक्वेशन बनाता और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली कर देता। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ना, यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अगर दो टैंजेंट्स हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा इसके बीच में से होगा। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि आप दो इक्वेशंस बनाएं और फिर साइमल्टेनियसली करें, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको डायरेक्टली मिल गया। यस। फिर y का कैसे निकालेंगे सर? जब टैंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी तो टैंजेंट की इक्वेशन में एक्स की जगह पे 2 डाल दो। अच्छा सही है। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, which is going to be the last question, question number 8. Show that L is a tangent to the circle at A.
Let's draw the circle. अगर मुझे ये प्रूव करना है कि L is a tangent to the circle at A, where should I mark point A? A कहाँ मार्क करना चाहिए मुझे according to the coordinate? Yes, बॉटम लेफ्ट। बिल्कुल। और लाइन L का ग्रेडियंट है -2/3। कैसे प्रूव करूं कि लाइन L is a tangent to the circle? कि वो ए और सेंटर पॉइंट आर हो। Sir, m1 दोनों का multiplied by ग्रेडियंट वो m2 is हो equals to और -1. ग्रेडियंट उन रेडियस दोनों तो का मुझे रेडियस तो मुझे पता है √52 है ऑलरेडी। रेडियस का तो कोई काम नहीं है इसके अंदर। ग्रेडियंट सर, ग्रेडियंट। यस राहिल। Sir, m1 multiplied by m2 is equals to -1. अच्छा, राहिम ये कह रहे हैं कि सर आप ये लेंथ निकाल लें, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो ये ऑब्वियसली टैंजेंट होगा। ओके, अगर मैं ये करूं कि मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकालूं और m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 प्रूव कर दूं, यस, यही कह रहा था सर। बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द tangent। टेंजेंट। ग्रेडियंट नहीं, लेंथ। ओके, लेट्स यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट्स। AC का ग्रेडियंट निकालिए। AC का 3/2 आ रहा है, और लाइन L का ग्रेडियंट कितना है? -2/3। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। बिल्कुल प्रूव हो रहा है। लेकिन रूहान कह रहे हैं सर ये थोड़ा सा मसला है इसमें, इससे ये क्या चीज? Show that line L is a tangent to the circle at A. अगर मुझे ये प्रूव करने के लाइन L जो है वो tangent है to the circle at A, तो ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि A जो है वो सर्कल पर ही है, ये लाइन tangent होनी चाहिए, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। पार्ट बी। ओ, मसला है, ये क्वेश्चन है, पढ़ लो। उन्होंने बोला है एक और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जिसका रेडियस भी सेम है, लेकिन लाइन एल उस सर्कल पे भी टेंजेंट होनी चाहिए, तो वो दूसरा सर्कल कहाँ बनेगा? लाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बनाते, ए के साथ जोड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेडियस सेम है दोनों का, तो एग्जैक्टली सेम साइज होना चाहिए। अगर रेडियस सेम है तो एग्जैक्टली सेम साइज होना चाहिए दोनों सर्कल्स का, तो बिल्कुल बराबर बनेगा।
तो पहले वाले सर्कल का सेंटर C1 कह देते हैं और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर C2 कह देते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे दूसरे सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले मुझे दूसरे सर्कल की क्या चीज पता होनी चाहिए? सेंटर। कोऑर्डिनेट्स और सेट। सेंटर। और सर सेंटर कैसे कैसे मिलेगा निकालेंगे? सेंटर? हमारे पास मिड पॉइंट है ए और हमारे पास एक पॉइंट है 5,11, तो हम मिड पॉइंट को सर रिवर्स मिड पॉइंट करके हम निकाल लेंगे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। रूहान आप कैसे कह रहे हैं C2 कैसे मिलेगा? लेंथ से नहीं मिलेगा, x और y दोनों अननोन्स हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो लगा सकते हो। अच्छा a क्या है इन दोनों का? a का जो कोऑर्डिनेट है 1,5 वो इन दोनों पॉइंट्स का क्या है? मिड पॉइंट। सो व्हाई नॉट यूज मिड पॉइंट, रिवर्स मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। x, y, midpoint of C1 C2 is equals to a। निकालो C1 C2 का midpoint in terms of x and y। Find the midpoint of C1 C2। सर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके नहीं निकाल सकते C2? डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो दो अननोन्स आ जाएंगे x और y और फिर फंस जाओगे। मिड पॉइंट पे तो फायदा होता है ना, अगर x और y आ भी रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं इसको इससे इक्वेट करके x निकाल लूंगा, इसको इससे इक्वेट करके y निकाल लूंगा। -3, -1। तो दूसरे सर्कल का सेंटर आ गया -3,1। आप इक्वेशन लिख लो, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड सर्कल। नाउ दैट यू नो द सेंटर। सर y की वैल्यू -1 नहीं आएगी? 11 उस तरफ शिफ्ट -1, करेंगे तो माइनस हो जाएगा। हाँ -1 आएगी, ठीक है। रूहान माइनस ही लिखिए आपने, -1 या 1 लिखिए, क्योंकि आप 1 बोल रहे थे। क्यों 1 आएगा भाई? 2 5 10, 11 वहां जाके माइनस होगा तो -1 आएगा। x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर, और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना होगा? सेम, उसने बोला है रेडियस सेम है, तो r स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं? 52। r स्क्वायर की जगह पे 52। अब मार्क करो जो घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं आपको, सिर्फ उतना ही दे रहा हूं जितना आप कर सकें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्योंकि ये पूरा आप आराम से कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सर वर्कशॉप आप ईद के बाद रखेंगे? जी बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज।